बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आम का सीज़न जब आता है पूरा साल चूँकि इसका इंतज़ार किया जाता है, इसलिए आमों के आते ही लोग फ़ौरन ही आम खरीद के घर लाते हैं और बहुत शौक से पूरे घर वाले इसे खाते हैं। लेकिन अगर आम जो है वो जहरीले केमिकल से पका हुआ हो और उसमें जहरीले केमिकल्स भरे हुए हों तो ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसा फल बेतहाशा खाने से आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। कि आप किस तरह पहचान कर सकते हैं कि जहरीले केमिकल्स में पका हुआ आम कौन सा है और कुदरती तरीके से पका हुआ आम कौन सा है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत से फलों के बारे में कहते हैं कि वो मसनूई तौर पर पककर कुदरती और ताज़ा बनाकर बेचने के लिए लाए जाते हैं, इसलिए आम किसी भी फल की बेतहाशा मांग होती है तो उसको मसनूई तरीके से पकाया जाता है और ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये है कि कौन सा केमिकल है और इंसानी सेहत के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। कुदरती तरीके से जो आम पकाया जाता है, अब जो आम कुदरती तरीके से पकता है वो दरख्तों पर ही लगा रहता है और जाहिर है जब वो लगा रहेगा ज़्यादा टाइम होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो आम बेचने वाले हैं या दुकानदार हैं, फल फरोश हैं, ये इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं, ये इन्हें कच्चा ही उतार लेते हैं और इन कच्चे आमों में एक खास केमिकल जो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है मसनूई आम की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ये खतरनाक केमिकल कार्बाइड इंतहाई सस्ता होता है और सिर्फ 4 घंटे में अगर इसे आमों पर लगा के रखा जाए तो 4 घंटे में आमों को पका देता है। ये खतरनाक केमिकल एक ऐसी गैस बनाता है जो इंसान के असाबी निज़ाम को ख़राब करती है। इसकी वजह से दिमाग में ऑक्सीजन गैस की फराहमी भी मुतासिर होती है। ये केमिकल बहुत जहरीला होता है और इससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ये फल में घुस जाता है। आम के साथ कार्बेट के पाउच रखे जाते हैं। जब ये केमिकल नमी के साथ मिलता है तो एक खास किस्म की गैस पैदा होती है और इसके जो असरात होते हैं इतने तेज होते हैं कि ये चंद घंटों में ही आम गल कर और पक कर तैयार हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे दरख्तों पर ही पका हुआ हो। और सिर्फ आम ही नहीं, बहुत से दूसरे फल हैं जो इस तरह गलाए जाते हैं जल्द से जल्द बेचने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। ये जो कार्बेट है ये सिर्फ फल की जिल्द का रंग बदलता है, फल जो है अंदर से कच्चा ही रहता है और ये जहरीला केमिकल है। मसनूई तौर पर जो आम इस तरह पकाए जाते हैं तो वो मैदे को खराब कर सकते हैं, मैदे के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं और इसमें जो कार्बेट या इस तरह का पाउडर डाला जाता है ये आंतों की कारकर्दगी में भी रुकावट पैदा करता है। अगर कोई शख्स मुस्तकिल इस तरह के केमिकल्स वाला आम खाता रहे तो उसे अल्सर हो सकता है, मुस्तकिल जो है वो उल्टियाँ लग सकती हैं, कमजोरी हो सकती है, सीने और पेट में जलन या दर्द हो सकता है, साथ ही गले की जो नाली है उसमें खराशें हो सकती हैं, आंखों में जलन और भी ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो हो सकते हैं। कार्बेट जो होता है ये एक ऐसा पाउडर है जो आसाबी निज़ाम को भी मुतासिर करता है। सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, शदीद नींद महसूस होती है, याददाश्त में कमी होने लगती है और हामला खातून को तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस तरह की केमिकल्स वाले फल और सब्जियों खाने से उन्हें बचना चाहिए। इस तरह मसनूई तौर पर पके हुए फलों में फर्क कर सकते हैं। इनकी जो जिल्द का रंग होता है टमाटर, आम, पपीता जैसे फलों में यकसा होगा और केले की सूरत में फल का रंग पीला हो, जबकि तना गहरा हल्के रंग का होगा। फलों का जायका भी कम होगा। जो एक खास फल आप खाते रहे होंगे, आप इस तरह का जो फल खाएंगे जिसमें केमिकल मिलाया हुआ है उसका जायका ही अलग होगा और वो फल जल्दी ख़राब भी हो जाता है। आप कोई भी फल लेकर आएँ और अगर वो फ़ौरन ख़राब हो जाए तो आप समझ जाएं और उसका जायका भी आपको बदला हुआ लगे तो आप समझ सकते हैं कि ये मसनूई तरीके से पका हुआ है। इसके अलावा अगर फल मौसम से पहले ही दस्तयाब हो तो आप उसे हरगिज खरीद के ना लाएं, क्योंकि जल्द बेचने और ज़्यादा कमाने के लिए जो फल फरोश होते हैं इसे केमिकल लगाकर पकाते हैं। खाने से पहले फलों को अच्छी तरह धोएं और छीलने से इसका जो कैल्शियम के आप इसका छिलका उतार देते हैं तो इसको जो है खतरा कुछ कम हो जाता है। साथ ही आप आमों को जब भी लेकर आए उन्हें पानी में, सादे पानी में डालकर कई घंटों के लिए छोड़ दें, ये बहुत जरूरी होता है। साथ ही अगर आम डूब जाते हैं तो इसका मतलब है वो कुदरती तौर पर पके हुए होते हैं। अगर वो आम पानी में तैरते हैं, तह में जाके नहीं बैठते तो इसका मतलब है वो मसनूई तौर पर
پکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنوعی طور پر کیمیکل میں پکائے ہوئے اتنی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس میں سے رس بھی نہیں ٹپکتا، وہ سوکھا سوکھا خشک سا گودا ہوتا ہے۔ اور اس طرح اگر آپ مصنوعی طور پر آم کو کاٹیں تو آپ کو ہاتھوں پہ ہلکی سی جلن بھی ہو سکتی ہے، جو کسی بھی قدرتی طریقے سے پکائے ہوئے پھل میں نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔